बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने वाली हूँ वो हैं बीफ के सीख कबाब। तो ईद पे ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। सबसे पहले मैं लूँगी कीमा मेरे पास है हाफ़ केजी मशीन का कूटा हुआ मैंने लिया है। और इधर हम इसमें डालेंगे मसाले। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। और अब मैं इधर डालूँगी नमक 1 टीस्पून। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के साथ भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा इसका एक कलर आएगा। और अब जो चीज़ आएगी वो है ज़ीरा साबुत ज़ीरा है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, तवे पर भून लिया था, इससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट आएगा। और अब इसमें जाएगी एक मैंने प्याज ली थी, इसको अच्छे से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और इसके अंदर ही मैंने डाली थी। और इनको अच्छे से दोनों चीज़ों को मैंने चॉप करके तो प्याज का अच्छे से मैंने पानी निकाल लिया था। और अब इसमें जाएगा 1 लेमन का जूस। और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरे धनिए के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी हरा पुदीना, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा और बहुत ही फ्रेश लुक देगा। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए इसके अंदर, कीमे के अंदर। और आखिर में मैं जो चीज़ इसमें डालूँगी वो है बेसन, या आप चने के भुने हुए चनों का आटा भी ले सकते हैं। इधर मैं बेसन डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये हमारा बाइंडिंग का काम करेगा, इससे बहुत अच्छे ये बाइंड होंगे, टूटेंगे नहीं। 1 से 1.5 मिनट आप इसको अच्छे से हाथ की मदद से मसल लें, ये बहुत अच्छे से फिर सेट हो जाएगा। और अब हम ऐसा करेंगे कि एक कोयला लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे बड़ा अच्छा इसमें एक, जिस तरह हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा सा कबाब में टेस्ट आता है, कोयले से भी बिल्कुल वैसा एक इसमें बारबेक्यू वाला टेस्ट आएगा। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे ढक के रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तकरीबन 2 घंटे हमारे हो गए हैं इसको पड़े ऐसे ही रखे हुए। तो अब हम इसको इस तरह थोड़ा सा हम कबाब की शक्ल में थोड़ा सा लेंगे कीमा, और इसको फिर हाथ की मदद से फिर यूँ कर लेंगे, अंडे की शेप दे के कोफ्ते वाली शेप लेंगे। हम थोड़ा सा हम कीमे का हिस्सा लेंगे और उसको हम यूँ कोफ्ता शेप में करके टर्न। इधर हम एक सीख लेंगे। यूँ फिंगर की मदद से हम इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। यूँ हम देखें हल्का हल्का सा दबा के इसको फिंगर से एक शेप दे लेंगे। ये देखें आराम से हम यूँ निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी को तैयार करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं इधर हमारे कबाब रेडी हैं। हाफ़ केजी से तकरीबन हमारे 11 से 12 कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। और इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तो हम बारी बारी एक एक काट के इसके अंदर कबाब डालते हैं। और अब हम इनकी हल्की सी साइड चेंज कर लेंगे। दो से 3 मिनट बाद हमने इनकी साइड चेंज की है और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत अच्छा सा इनका कलर आ गया। 7 से 8 मिनट हो गए हमारे, बहुत अच्छे से ये कुक हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इनको डिश आउट कर दिया। हमारे सीख कबाब बहुत ही कमाल के टेस्ट के साथ रेडी हैं। और साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग अगर नए कुकिंग स्टार्ट की है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि कीमे को 2 से 3 दफ़ा मशीन से ज़रूर गुजारें, ताकि कीमा जितना हमारा नरम होगा उतना ही हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे और कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।